कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले का पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने विरोध शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला स्वीकार नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट के फैसले को लेकर ममता ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो राज्य में कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के दर्जे को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। दमदम लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खड़दह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। हमने घर घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक बनाया और मंत्रिमंडल तथा विधानसभा ने इसे पारित कर दिया। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करके इसे रोकने की साजिश रची है। भाजपा इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए बेवजह मुसलमानों को ओबीसी प्रमाण पत्र दिए। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति हर हद पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। ये खान मार्केट गैंग पाप के जिम्मेदार है। कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड को लगातार सरकारी जमीन दे रहे हैं और बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द करते हुए कहा कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैर कानूनी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया और राज्य की नौकरियों में रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया। अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है उसके सदस्य यदि पहले से ही सेवा में या फिर आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि इस फैसले से राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी कानून 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले कई वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया। न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 2010 से पहले ओबीसी के 66 वर्गों को वर्गीकृत करने वाले राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया, क्योंकि इन्हें याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी।